Good morning, students. Students, today I have a very interesting question for you. Is a virus living or non-living? आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ। क्या वायरस जिंदा होते हैं या फिर मरे हुए होते हैं? मतलब लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? जरा सोचिए, अगर वायरस नॉन लिविंग है, तो वो हमारी बॉडी में जाकर अपनी जो नंबर्स है उसको कैसे लाखों करोड़ों नंबर्स में मतलब बढ़ा लेते हैं, है ना? और अगर लिविंग है तो कैसे बॉडी के बाहर आते ही बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। ये जो सवाल है, कई सालों तक जो साइंटिस्ट है उनको भी ये उलझता रहा। ठीक है, आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जानेंगे कि वायरस आखिर लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, या दोनों के बीच की एक कनेक्टिव लिंक है, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, now let's first understand what exactly is a virus. A virus is a tiny infectious genetic package. ठीक है, मतलब जो वायरस है एक बहुत छोटा इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्या है, असेल्युलर है। असेल्युलर मतलब एसेल्युलर, मतलब इनमें सेल नहीं होता। ठीक है, इनमें एक भी सेल नहीं होता, ये बिना सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, हमने देखा था जो बैक्टीरिया है और जो एनिमल है, प्लांट है, वो क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं। मतलब इनकी जो बॉडी होती है, बैक्टीरिया, प्लांट और जो एनिमल है, उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर के बनते थे। ठीक है, लेकिन ये जो वायरस है वो क्या है, असेल्युलर पार्टिकल्स है। मतलब जो वायरस होती है वो किसी भी सेल से मिलकर नहीं बनती। ठीक है, देखिए इनके पास क्या क्या होगा यहाँ पर देखिए देखिए इनके पास क्या होता है, डीएनए होगा, आरएनए होगा। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो वायरस होता है उसमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, है ना? किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। क्लियर हुआ? अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, इनकेस्ड इन अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट कैप्सिड। ठीक है, ये क्या है, जो वायरस होती है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना करके चलती है, जिसको हम बोल रहे हैं कैप्सिड। ये जो कैप्सिड होती है वो प्रोटीन होती है ना, ये जो लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं प्रोटीन कोट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैप्सिड बोल सकते हैं। ठीक है, कैप्सिड वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अब्सोल्युटली नो साइटोप्लाज्म। देखिए जो वायरस होता है उसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, वैसे वायरस में बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। क्लियर हुआ? साइटोप्लाज्म को हम इंग्लिश हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखिए अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं हमारा, कंटेन्स नो न्यूक्लियस। अब देखिए वायरस के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए यह एक कंप्लीट सेल नहीं माना जाता है। ठीक है, वायरस के अंदर अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसी वजह से मेन कारण ये है, इसी कारण इसको वायरस को कोई भी एक कंप्लीट सेल नहीं माना जाता है। ठीक है, so students, remember one important line. Virus is an acellular infectious particle. Acellular means no cell. Okay. And because it has no cell, no cytoplasm and no nucleus, scientists cannot classify it as a complete living organism. But if it is not living, ठीक है, वेट करिए हम आगे पढ़ेंगे इसको। Then how does it reproduce inside of a body? Let's understand. This is the next slide. ठीक है, देखिए वाई कंसिडर्ड लिविंग। अब इसको हम लिविंग के लिविंग क्यों मान रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंट वन क्या बोल रहे हैं हमारा, दे पोजेस अ जेनेटिक जीनोम। देखिए यहाँ पर है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अभी हमने देखा डीएनए या होगा या फिर आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। यही जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस को अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करता है। इसीलिए वायरस में हेरिडिटी मौजूद होती है। ठीक है, हेरिडिटी मतलब जेनेटिक जो मटेरियल होता है, डीएनए या फिर आरएनए, वो क्या होता है, मौजूद होता है। क्लियर? अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, they can replicate inside a host cell। देखिए अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे पहले वायरस जो है वो होस्ट सेल की सरफेस पर अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, होस्ट सेल है। मान लो जो होस्ट है वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो सेल है वो क्या है, वायरस के लिए होस्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या बैक्टीरियोफेज, यहाँ पर क्या होता है, एक वायरस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ, इमेज में क्या हुआ है,
देखिए अटैचमेंट हो रहा है, सबसे पहले अटैचमेंट हो रहा है। सबसे पहले जो वायरस है वो होस्ट सेल की जो सरफेस है उस पर क्या हो गया, अटैच हो गया, है ना, उससे जुड़ गया। सेकंड देखिए, सेकंड डायग्राम देखिए यहाँ पर एंट्री, मतलब जो एंट्री होगा कैसे होगा इसको यहाँ पर देखिए। फिर अपना जो डीएनए या फिर आरएनए है वो होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। जो वायरस होगा सबसे पहले क्या क्या होस्ट सेल से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या फिर आरएनए उसको क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर। क्लियर। अब स्टेप थर्ड देखिए, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होगा, अब वायरस खुद काम नहीं करेगा, अब कौन काम करेगा, होस्ट सेल, ठीक है। ये पूरी होस्ट जो होस्ट सेल की पूरी मशीनरी को क्या करता है, हाईजैक कर लेता है और अपने लाखों कॉपीज क्या कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। तो हमने देखा अटैचमेंट, एंट्री एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा है, वायरस इसमें खुद काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, होस्ट सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपनी लाखों करोड़ों कॉपीज क्या कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। अब स्टेप फोर देख ले, असेंबली। असेंबली में क्या हो रहा है, इसमें क्या है, जो नया वायरस है, नए नए वायरस के पार्टिकल्स असेंबल होते हैं, ठीक है। अब स्टेप फाइव क्या बोल रहा है, रिलीज, ठीक है। रिलीज में क्या होगा, जो लास्ट में होस्ट सेल से क्या होगी, वायरस जो है लास्ट में होस्ट सेल से क्या होती है, अलग हो जाती है, टूट जाती है और सभी नए वायरस जो है वो बाहर निकल करके दूसरी सेल्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसी वजह से हम बोल रहे हैं इसको हम लिविंग मान रहे हैं, ठीक है। लिविंग भी मानेंगे और नॉन लिविंग भी मानेंगे, और नॉन लिविंग कैसे मानेंगे उसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वाई कंसिडर्ड नॉन लिविंग, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि वायरस में कुछ लिविंग कैरेक्टर भी है ना, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे नॉन लिविंग क्यों माना जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट वन क्या है हमारा, दे आर असेलुलर। हमने शुरू में ही क्लियर किया, जो वायरस होती है वो कैसे होती है, असेलुलर होती है, ठीक है। असेलुलर मतलब कोई भी सेल इसमें नहीं होगा, असेलुलर मीन्स विदाउट सेल्स, ठीक है। यानी वायरस किसी भी टाइप की सेल से मिलकर के नहीं बना होता। इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जैसी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होती। इसीलिए इसे क्या है, कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए पॉइंट टू क्या लिखा हुआ है, दे हैव नो मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, जो भी बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, प्रोटीन सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। वायरस वायरस जो है इनमें से किसी भी काम मतलब इनमें से कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता। अभी हमने देखा, ठीक है, वो होस्ट सेल की पूरी मशीनरी को क्या कर रहा है, हाईजेक कर लेता है, ठीक है। और वो जो होस्ट सेल की जो मशीनरी होती है वो क्या करती है, पूरा का पूरा वायरस का काम करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे हैव नो मेटाबॉलिज्म, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी कहती है, एक लाइन आती है एनसीईआरटी की, कि मेटाबॉलिज्म ही लाइफ है, सॉरी, मेटाबॉलिज्म ही लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है, ठीक है। इसको ये कैसे, ये जो वर्ड है, ये लाइन है, वो कैसे यहाँ पर हम समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट यहाँ पर लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। और वायरस में जो मेटाबॉलिज्म है वो होता नहीं है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है ना उसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो लाइफ का, जो हमारा जीवन का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहचान होता है, ठीक है। देखिए अब पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं, दे कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब वायरस जो है अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए वायरस कभी भी इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसे हमेशा एक लिविंग होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। अभी हमने देखा ऊपर, ठीक है। होस्ट सेल के बिना जो वायरस है वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए तो हम देखते हैं कि जैसे भी, हमारी बॉडी में कोई भी वायरस अटैक होता है, ठीक है, वायरस क्या होता है हमारे मतलब लिविंग बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर होस्ट सेल के अंदर वो जाता है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट फोर क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड अ होस्ट दे आर एसेंशियली इनर्ट। अभी हमने देखा क्या, देखा जो वायरस होती है वो किसी होस्ट सेल के बाहर क्या होती है, इनएक्टिव होती है, लेकिन वो जैसे ही होस्ट सेल के अंदर एंटर करती है वो क्या हो जाती है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। जब वो इनएक्टिव होती है तो क्या करेगी, नो रेस्पिरेशन, नो ग्रोथ, नो न्यूट्रिशन, नो मेटाबॉलिज्म, नो रिप्रोडक्शन, मतलब ये सारी चीजें उस पे जब वो इनएक्टिव होगी
तब क्या होती है, उसमें नहीं होती ये जो सारी चीजें, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब नहीं होता। यानी ये जो बिल्कुल इनएक्टिव या फिर इनर्ट पार्टिकल होते हैं, इनमें कोई भी प्रकार का रेस्पिरेशन नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, न्यूट्रिशन नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग जो कंपेरिजन है वो होता क्या है। ठीक है, इसको आप सभी जानते हैं, आप क्लास 11th में है ना। तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। अब देखिए हमारा लिविंग सेल का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ऑफ कोर्स सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्लांट सेल देखे, एनिमल सेल देखे, है ना, उसमें क्या होता था, जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से होता था। लेकिन जो वायरस होता है वो क्या होता था, असेलुलर होता था। ठीक है, मतलब ये किसी भी टाइप के सेल का नहीं बना होता था। क्लियर? अब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा लिविंग सेल में, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वायरस में एक तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होता है। क्लियर? अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है लिविंग सेल्स में, ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म होती है, लेकिन अभी हमने देखा जो वायरस होती है उसमें मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन कैसे है। लिविंग सेल जो जो भी लिविंग सेल होता है वो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने आप कर लेता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो वायरस होती है वो होस्ट सेल पर डिपेंड होती है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा वायरस। ठीक है, वायरस आज हमने जाना कि जो वायरस होती है वो कैसे नॉन लिविंग और लिविंग जो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का जो कनेक्टिव लिंक है ना, कनेक्टिंग लिंक है वो कैसे होता है, उसको हमने यहाँ पर जाना। आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।